हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे जो अभी IBSA टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ है जस्ट थोड़ी देर पहले ही, मेरा भी था। और तो उसके बारे में बात करेंगे कि कैसा पैसेज आया। और बच्चे सच में भाई हालत ख़राब हो गई थी बच्चों की पैसेज देख के। मैंने कई बच्चों से बात की थी, बोल रहे थे कि यार बड़े टिपिकल वर्ड्स थे इसमें पैसेज में, तो बड़ी दिक्कत आ रही थी उनको करने में। और मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम हॉल में कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे ही आ रही है, लेकिन भाई सच में ही टफ़ था, सच में ही टफ़ लेवल था, सच में ही था। और अब कमेंट करके बता दोगे जिसका भी है तो अपने आप पता ही लग जाएगा लेवल कैसा था, ठीक है। तो सच में भाई बच्चों की हालत हुई ख़राब। सच में पैसेज आया था हार्ड, सच में मैं दिखाने वाला हूँ अभी पैसेज आपको कैसा आया था। मतलब लास्ट ईयर वाला देखा जाए ना, 2019 में जो IBSA का एग्ज़ाम हुआ था, 2019 में जो IBSA हुआ था उसके कंपेयर में आज वाला टफ़ आया था, ठीक है। तो ये मेरा क्या रिव्यू रहा है और मैं कितना करके आया हूँ और आप लोग कितना करके आए हो, ये आप बताओगे कमेंट में ना। एक बार वीडियो देख लो, आप कितना करके आए हो, कौन सा पैसेज आपका छूट गया है। मेरा तो भाई वो हिंदी वाला पैसेज छूट गया है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, तो जैसा और हाँ ये भी बता देना कि भाई किस किस का सेंटर इसमें आया था। मुझे लगता है शायद यार जयपुर SIB जो है ना, जयपुर SIB का सेंटर मुझे लग रहा है कॉमर्स कॉलेज और लॉ कॉलेज है ना। लॉ कॉलेज जो था कॉमर्स कॉलेज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो लॉ कॉलेज था RU में, मुझे लग रहा है शायद जयपुर SIB पूरा यहीं है। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ऐसे अलग अलग सेंटर तो नहीं देते होंगे, तो मुझे लग रहा है जयपुर SIB यहीं पर हुआ होगा, है ना। तो कमेंट करके बताना आपका लॉ कॉलेज में आया था या फिर कॉमर्स कॉलेज में आया था। ये रहा कॉमर्स कॉलेज, PG ऑफ कॉमर्स कॉलेज जयपुर। तो बताना कौन कौन इस कॉलेज में आज गए थे और किस किस का था, ठीक है, और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है। तो एक बार मैं मेरा बता देता हूँ। आज 22 को था और ये डेट आप देख लो, यहाँ पे टाइमिंग देख लो कि 10:30 बजे एंट्री क्लोज से। चलो अपन पैसेज की बात करते हैं। और ये मेरे टीयर 1 के मार्क्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन में कुछ 67.41 दिखा रहे हैं। आई डोंट नो कितना नॉर्मलाइजेशन होगा या क्या होगा। आपके कितने मार्क्स हैं आप कमेंट करके बता सकते हो, आप लोगों के ना मार्क्स कितने हैं। तो ये अब आप कमेंट कर देना एक बार कि आपके मार्क्स कितने आ रहे थे। क्या आपको याद है जयपुर SIB वाले, और अदर SIB वाले भी बता सकते हो यार, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जयपुर SIB वाले। और हाँ एक चीज़ और, मैं जो पैसेज बताऊंगा तो ये बताना ऑल ओवर इंडिया में यही पैसेज आया था क्या, या फिर SIB के हिसाब से अलग आया होगा। नहीं, आई थिंक तो शायद यही पैसेज आया होगा यार, है ना। SIB से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो शायद सबके लिए यही पैसेज आया होगा। पैसेज थोड़ा विजिबल नहीं है, थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके। पैसेज ये आया था भाई कि इसमें कुछ बात हो गई थी इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था कि इंडिया कैसे अभी पावरफुल होता जा रहा है ना, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। और थर्ड इसमें 3 पॉइंट थे, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो एक्चुअली ये वाला जो पैसेज है ना, ये वाला मेरा ठीक ठीक चल रहा था और हो गया था। और टाइम देखते देखते, और वो सर जो टाइम अनाउंस करते जा रहे थे हॉल में, तो उन्होंने बोला कि अब जब मैं यहाँ था करीब मैं यहाँ नीचे इस पैराग्राफ को कर रहा था, जब 30 मिनट हो चुकी थी, 30 नहीं आई थिंक 40 मिनट हो चुकी थी भाई, 40 मिनट या 50 मिनट हो गई थी, मेरे को ध्यान नहीं है। और इसको करते करते मुझे 50 मिनट हो चुकी थी। मतलब यही बड़ा टफ था, मुझे नहीं पता था कि मैंने गलत स्टार्ट कर दिया। इसकी जगह मुझे, इस पैसेज की जगह मुझे ये जो पैसेज है ये एक बार आप पूरा देख लेना, ये रहा, ठीक है। इस पैसेज की जगह मुझे ये वाला पहले करना चाहिए था, तो शायद मेरे को बेनिफिट होता, क्योंकि ये वाला मुझे इजी लग रहा था हिंदी वाला यार, क्योंकि इसमें कई, और हाँ फिर मैंने वो तो पूरा कर लिया था। और ये वाला मैं यहाँ तक ही पहुँचा था, बस इतना ही किया था मैंने, ये वाला रिमेनिंग रह गया था। अब आई डोंट नो 50 में से 20 नंबर लाने हैं, ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स इसको बस अपीयर, मतलब इसको सिर्फ पास करना है, इसके है ना मेरिट में कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। और लिटरली सच बताऊँ तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि बस इसको पास करना है, मुझे लगा इसमें भी अच्छा स्कोर करना है। तो सच बताऊं तो मैंने इसकी प्रिपरेशन ठीक से करी ही नहीं थी टीयर 2 की, और भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स थे यार, तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया था इसकी, क्योंकि CGL टीयर 2 और है ना सेक्शन कंट्रोलर और रेलवे के, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स थे, और बैंक का भी था मेरा मेंस का एग्ज़ाम। तो पर्टिकुलर मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाया, और मुझे कहीं गाइडेंस भी नहीं मिल रही थी इसकी तैयारी करनी कहाँ से है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी इतना तो पता था कि कैसे ट्रांसलेट करना है। सो जैसे भी है किया ट्रांसलेट, और थोड़ा सा समय ही कम पड़ गया, वरना ये मुझे लग रहा है कि इसको मैं और आराम से कर लेता, और ये जल्दी हो रहा था। ये मैं देख लो आपको 5 या 6 मिनट में ही मैंने इसको इतना कर दिया था, शायद 5 या 6 मिनट में। तो अगर बाकी का टाइम ही होता 5-7 मिनट भी और होती, तो ये आई थिंक यहाँ तक होता। और इसमें 25 में से मुझे आराम से फिर 15 नंबर या 10 नंबर तो मिल ही जाते, अब पता नहीं कितने मिलेंगे। और इसमें आई थिंक मैंने पूरा ही किया है, 25 का किया है। तो इसमें से अब पता नहीं जो कॉपी चेक करेगा वो 25 में से मुझे कितने नंबर देगा। हो सकता है वो
उसका थोड़ा मन भी डिपेंड करता है और थोड़ी मेरी राइटिंग उसको समझ में आ रही है या नहीं, या आप लोगों की राइटिंग उसको समझ में आ रही है या नहीं। 15 से 20 नंबर के बीच तो आ ही सकते हैं। अब यार अगर पता नहीं क्या होगा, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप लोग बताओ आपके दोनों पैसेज क्या पूरे हो पाए 1 घंटे के समय में? भाई मेरे तो नहीं हो पाए। 1 घंटा मेरे लिए तो एनफ नहीं था। अब आप लोगों के लिए क्या 1 घंटा एनफ था? ये आप लोग कमेंट में बताओ, क्या आपका ठीक से हो पाया 1 घंटे में? तो और हाँ, आपको लेवल कैसा लगा ये भी आप बता दो कि आपको टफ़ लगा क्या लेवल, ये आप बता सकते हो। हार्ड था क्या आपके लिए पैसेज, तो ये आप बता दो। और कौन सा पैसेज छूट गया आपसे ये ज़रूर बताना, क्योंकि बाहर मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, बहुत ज़्यादा। तो कोई ज़्यादातर तो ये बोल रहे थे यार ये हिंदी वाला जो है ना, मेयर वाला, ये पैसे छूट गया बहुत से लोगों का, है ना। ये हिंदी वाला मेयर वाला तो है ना। आप एक बार देखना और आप मुझे बताना कि आप इसमें कहाँ तक पहुँचे हो या फिर इसमें कहाँ तक पहुँचे हो। और अगर आपने दोनों पूरे किए हैं तो वेल एंड गुड, वो भी बता देना। आपने एक्स्ट्रा शीट भी ली, एक्स्ट्रा कॉपी भी ली, तो वो भी आप बता देना। तो कैसा लेवल लगा, बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि मुझे ही टफ़ लग रहा था या सबको ही टफ़ था, थोड़ा सा टफ़ पर साइड था या नहीं था, ठीक है। और कितना आपने पैसे कर पाए, कौन सा कितना किया, ठीक है। तो यही था। और आप अपने मार्क्स भी बता सकते हो कि आपके टीयर 1 में कितने मार्क्स थे। टीयर 1 में जैसे मैंने आपको मेरे मार्क्स दिखाए, तो आपके भी मार्क्स बता सकते हो कि आपके टीयर 1 में कितने मार्क्स थे, है ना। और इसमें आप देख सकते हो ये मार्क्स अगर डिटेल में देखने हैं तो ये 20 रीजनिंग में थे और 17.5 थे क्वांट में, है ना। 2-3 क्वेश्चन ही नहीं हुए थे मुझसे, बस बाकी हो गए थे। और रीजनिंग में सारे ही सही थे। और ये आप बाकी के मार्क्स भी देख लेना, ठीक है। तो आपके मार्क्स बताना कितने हैं। और यही था भाई, थोड़ा सा आप प्लीज़ रिव्यू बताना कैसा था। और आपका अब कौन सा एग्ज़ाम है? मेरा तो अब एनटीपीसी का ही है भाई। तो अब उसी के लिए मैं कल से या आज से ही एक सीरीज़ चालू करूँगा जिसमें मैं डेली एक PYQ लगाऊंगा और अपने मार्क्स शेयर करूँगा। क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में बता रखा है, मेरे एनटीपीसी में लास्ट ईयर ही 100 में से 85 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो मैं उसी की स्ट्रेटजी सब बच्चों के साथ शेयर कर चुका हूँ वैसे तो। लेकिन अपन टारगेट क्या करेंगे कल से और आज से ही, कि टारगेट 85+ मार्क्स, ये सीरीज़ चलाएंगे। टारगेट 85+ मार्क्स एनटीपीसी, ठीक है। तो अपन इसको अचीव करेंगे और इसी के लिए मेहनत करेंगे। अब 16 मार्च को एग्ज़ाम है, ठीक है। चलो देखते हैं। बाकी फ़ेज़ में आप लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे, मैंने वीडियो बना दी है फ़ेज़ के बारे में भी। फ़ेज़ को अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो डॉक्यूमेंट में तो वो भी जाके बता सकता है। और हाँ, मैंने अभी कांग्रेस सेशन पढ़ाया है, तो वो जाके आप देख सकते हो और लाइक और कमेंट करके बता सकते हो, फीडबैक दे सकते हो कि मैंने कैसा पढ़ाया है। इतना मैं बोल सकता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो पढ़ के एक बार अगर आप देखोगे तो, ये कांग्रेस सेशंस ट्रिक्स वाली। तो यही था, चलिए, थैंक यू।